जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे वर्चुअल फंक्शन के हवाले से। तो अब मैंने कोड शेयर किया है स्क्रीन पे आप लोगों के साथ, जिसमें कि हमने वर्चुअल फंक्शन डिज़ाइन किया है। देन फिर हमने उसको कैसे ओवरराइड किया है इन द चाइल्ड क्लास, वो अभी हम देखेंगे। जी, यहाँ पे आपके साथ सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा पेरेंट क्लास ए। ये ए क्या है? ये पेरेंट क्लास है, ठीक है, जो कि यहाँ पे एंड हो रही है। पेरेंट क्लास ए, इस पेरेंट क्लास के अंदर वर्चुअल फंक्शन बनाया गया है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे वर्चुअल का कीवर्ड यूज किया गया है इसमें। वर्चुअल के नाम से वर्चुअल का कीवर्ड यूज करते हुए वर्चुअल फंक्शन इसमें बनाया गया वाइड शो के नाम से। ये वर्चुअल वाइड शो जो फंक्शन है ये सी आउट करवा रहा है स्क्रीन पे पेरेंट क्लास ए। इसके बाद ए क्लास के अंदर ये वर्चुअल फंक्शन है, ठीक है। वर्चुअल का कीवर्ड आप देख सकते हो, उसके बाद उस फंक्शन का नेम, देन विद इन कर्ली ब्रेसेस इस फंक्शन की बॉडी है। इस बॉडी में जस्ट एक ही स्टेटमेंट है सी आउट की, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ये स्क्रीन पे सी आउट करवाएगी, प्रिंट करवाएगी पेरेंट क्लास ए। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं जी। ये आपने देखी पेरेंट क्लास, ठीक है। अब इस प्रोग्राम का नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पे आपको नजर आ रही है यहाँ पे क्लास बी, जो कि इनहेरिट कर रही है पेरेंट क्लास ए को। अच्छा जी, अब क्लास बी के अंदर भी आपको वाइड शो के नाम का एक फंक्शन नजर आ रहा है, लेकिन पेरेंट क्लास में हमने जो वाइड शो का फंक्शन बनाया उसके साथ हमने वर्चुअल का कीवर्ड यूज किया, क्योंकि वो वर्चुअल फंक्शन। अब यहाँ पे भी हम बी क्लास के अंदर भी सेम नेम के साथ, फंक्शन नेम सेम है, आप देख सकते हैं वाइड शो। और जो वर्चुअल फंक्शन है वो मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। देखिए क्लास ए के अंदर वाइड शो के नाम से ही फंक्शन बनाया, लेकिन वो क्या था? वर्चुअल कीवर्ड उसके साथ यूज किया गया, ये वर्चुअल। अच्छा जी, क्लास बी के अंदर हमने सेम फंक्शन नेम के साथ एक फंक्शन बनाया है, जो कि स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहा है, सी आउट करवा रहा है। ये बी क्लास है। बी क्लास के अंदर वाइड शो का फंक्शन बनाया गया है, जो कि स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहा है चाइल्ड क्लास बी। ये फंक्शन हमने बनाया है किसमें? इस क्लास के अंदर, बी क्लास के अंदर, जो कि यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि नीचे आप देख सकते हैं क्लास सी। अब हमने एक और क्लास डिजाइन की है, एक और क्लास क्रिएट की है क्लास सी, जो कि इनहेरिट कर रही है पब्लिक ए क्लास ए को, ठीक है। जी, ये क्लास सी है। इसमें भी आप देख सकते हैं वाइड शो के नाम से एक फंक्शन बनाया गया, जो कि सी आउट करवा रहा है चाइल्ड क्लास सी। अब आप देख सकते हैं कि ये पेरेंट क्लास है, जिसमें कि वर्चुअल फंक्शन डिजाइन किया गया वाइड शो के नाम से।
फिर क्लास बी के अंदर आप देख सकते हैं वॉइड शो के नाम से फंक्शन बनाया गया। इसी तरह क्लास सी के अंदर वाइड शो के नाम से एक फंक्शन बनाया गया। मीन 3 क्लासेस क्रिएट की गई हैं। फर्स्ट जो है जो वो पेरेंट क्लास है, फर्स्ट वाली ये पेरेंट क्लास है, और इसके बाद नीचे 2 क्लासेस क्रिएट की गई हैं, क्लास बी एंड क्लास सी। ये दोनों चाइल्ड क्लासेस हैं। मीन ये क्लास ए ये पेरेंट क्लास है, मीन ये बेस क्लास है। इसको आप पेरेंट क्लास कह सकते हो या बेस क्लास कह सकते हो। जबकि इसके नीचे जो 2 क्लासेस बनाई गई हैं, क्लास बी एंड क्लास सी, ये चाइल्ड क्लासेस हैं, या फिर आप इनको ड्राइव्ड क्लासेस भी कह सकते हैं। चाइल्ड क्लासेस या फिर ड्राइव्ड क्लासेस। अब जो पेरेंट क्लास है उसमें भी वाइड शो का फंक्शन बनाया गया है, लेकिन वर्चुअल। पब्लिक बी सॉरी क्लास बी और क्लास सी, इन दोनों के अंदर भी वाइड शो के नाम से फंक्शन बनाया गया है, लेकिन ये दोनों फंक्शन उसी फंक्शन को रीडिफाइन कर रहे हैं। आप देख सकते हो वो वाला जो फंक्शन था जो पेरेंट क्लास में था, वो तो प्रिंट करवा रहा था पेरेंट क्लास ए, लेकिन यहाँ पे विद द सेम नेम, उसी नेम के साथ फंक्शन बनाया गया है, लेकिन इस क्लास के अंदर उस फंक्शन को रीडिफाइन किया गया। मैं उसकी डेफिनेशन को, जो मैंने आपको पहले बताई है डेफिनेशन वर्चुअल फंक्शन की, उसको साथ साथ इलेबोरेट कर रही हूँ प्रोग्राम के साथ। उसमें मैंने क्या बताया था कि बेस क्लास में जो वर्चुअल फंक्शन बनाया जाता है उसको चाइल्ड क्लास में या ड्राइव्ड क्लास में ओवरराइड किया जा सकता है या रीडिफाइन किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसी नेम के साथ एक फंक्शन यहाँ पे बनाया गया है जो कि उस फंक्शन को रीडिफाइन कर रहा है। अब यहाँ पे तो ये पेरेंट क्लास ए को सी आउट करवा रहा था, लेकिन यहाँ पे वो सी आउट करवा रहा है चाइल्ड क्लास बी, या फिर डिफरेंट सी आउट करवा रहा है। इसी तरह नेक्स्ट क्लास में आप देखो तो यहाँ पे भी वो डिफरेंट सी आउट दे रहा है, चाइल्ड क्लास सी। यहाँ पे पेरेंट क्लास ए, यहाँ पे चाइल्ड क्लास बी, और यहाँ पे चाइल्ड क्लास सी। यानी कि ये जो 2 फंक्शन हमने बनाए हैं ड्राइव्ड क्लासेस के अंदर, क्लास बी और क्लास सी के अंदर, ये फंक्शन इस फंक्शन को जो कि पेरेंट क्लास का फंक्शन है वॉइड शो, उसको रीडिफाइन कर रहे हैं या उसको ओवरराइड कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। आपने देख लिया फुल इसका पार्ट। फर्स्ट पे हमने पेरेंट क्लास बनाई, फिर 2 चाइल्ड क्लासेस बनाई। पेरेंट क्लास के अंदर हमने वर्चुअल फंक्शन डिजाइन किया, और चाइल्ड क्लासेस के अंदर हमने उस वर्चुअल फंक्शन को रीडिफाइन किया। अब हम मेन फंक्शन की तरफ चलते हैं। मेन फंक्शन के अंदर जाके अब हम इसको कैसे कॉल करेंगे। अब आप खुद सोचें कि अगर तीनों क्लासेस के अंदर हमने सेम नेम का फंक्शन बनाया है, यहाँ पे भी वाइड शो है, यहाँ पे भी वाइड शो है, यहाँ पे भी वाइड शो है, तो अगर हम जस्ट कॉल करना चाहें फंक्शन को तो हम वाइड शो करेंगे, तो प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि उसने पेरेंट क्लास वाला वाइड शो फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, या उसने क्लास बी का वाइड शो फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, या उसने सी क्लास का वाइड शो फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा, क्योंकि फंक्शन के नेम्स तो सेम है पेरेंट क्लास में भी और दोनों चाइल्ड क्लासेस में भी, वाइड शो वाइड शो वाइड शो। तो प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि उसने इस वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, ये वाली स्टेटमेंट को, या इस फंक्शन की इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, या फिर इस फंक्शन की ये वाली सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। अब उसके लिए क्या किया जाएगा, क्योंकि फंक्शन नेम सेम है, पेरेंट क्लास में जो वर्चुअल फंक्शन बनाया गया उसको जाके ओवरराइड या रीडिफाइन किया गया है चाइल्ड क्लासेस के अंदर। तो अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम का असल पार्ट, मेन फंक्शन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास हमने ए बनाई थी, क्लास बी एंड क्लास सी। हमने ए क्लास को यहाँ पे मेन फंक्शन में जाके लिख दिया है ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट बी को लिख दिया है ऑब्जेक्ट 2, एंड सी को लिख दिया है हमने ऑब्जेक्ट 3।
अच्छा जी, उसके बाद इसमें अब हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंटर। ये जो ए के बाद आपको स्टैरिक और PTR लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये पॉइंटर है। इसको इस तरह से लिखते हैं आप, विद स्टैरिक। ए से हमने पॉइंटर को स्टार्ट किया। अब आपने देखना है यहाँ पे, इसको मिक्स अप नहीं करना, बहुत इजी है। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। पॉइंटर इज इक्वल टू एंड ऑपरेटर, जिसको के एड्रेस ऑपरेटर भी बोला जाता है। जब आप पॉइंटर यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट वन मीन्स ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर कंट्रोल को मूव कर देगा ऑब्जेक्ट वन की तरफ। ऑब्जेक्ट वन क्या है, वो हमने पहले ही उसको डिफाइन कर दिया है, ए। पॉइंटर मूव करेगा ऑब्जेक्ट वन की तरफ, और अब कंट्रोल चला जाएगा ऑब्जेक्ट वन की तरफ। ऑब्जेक्ट वन कौन सा, ए, मीन्स ए क्लास के अंदर चला जाएगा कंट्रोल। और फिर पॉइंटर जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है शो फंक्शन। कौन सा, ऑब्जेक्ट ए का, मीन क्लास ए का जो शो फंक्शन है, ये उसको एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद पॉइंटर पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है, पॉइंटर कंट्रोल को मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट टू की तरफ। ऑब्जेक्ट टू क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट टू बी को कहा गया है। तो अब क्लास बी की तरफ कंट्रोल मूव कर जाएगा, एंड देन बी क्लास का जो शो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। पॉइंटर कंट्रोल को मूव कर देगा या एग्जीक्यूट कर देगा शो फंक्शन। किसका शो फंक्शन, ऑब्जेक्ट टू का। उसके बाद नेक्स्ट पे पॉइंटर कंट्रोल को मूव कर देगा ऑब्जेक्ट थ्री की तरफ। ऑब्जेक्ट थ्री कौन सा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑब्जेक्ट थ्री है सी। मीन्स पॉइंटर जो है ये सी क्लास की तरफ कंट्रोल को मूव कर देगा, यानी कि जो थर्ड ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ मूव कर देगा। और पॉइंटर क्या करेगा, थर्ड ऑब्जेक्ट मीन्स के क्लास सी का जो शो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरह से ये तीनों जो फंक्शंस हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों फंक्शंस को कैसे कॉल किया गया है। मीन्स पहले उन क्लासेस को आपने ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू और ऑब्जेक्ट थ्री कर दिया, ताकि आप पॉइंट आउट कर सकें, ताकि प्रोग्राम इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि उसने कौन सी क्लास को एक्सेस करना है, कौन सी क्लास को एग्जीक्यूट करना है, ताकि फिर वो पॉइंटर के थ्रू उस क्लास के अंदर उस फंक्शन को स्पेसिफिकली एग्जीक्यूट कर सके। इस तरह से ये जो मेन फंक्शन है, इसमें आप इस तरह से पॉइंटर का यूज करते हुए एग्जीक्यूट करवा सकते हो इन फंक्शन को, वर्चुअल फंक्शन, और फिर उन फंक्शन को जो आपने रीडिफाइन किए हैं चाइल्ड क्लासेस के अंदर। ये आप देख सकते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं। सिंपली ये तीनों क्लासेस क्या कर रही थी, फर्स्ट वाली जो है उसका जो वर्चुअल वॉइड शो का जो फंक्शन था वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहा था पेरेंट क्लास ए। फिर जो बी क्लास थी उसका जो वॉइड शो का फंक्शन था वो जस्ट सी आउट करवा रहा था चाइल्ड क्लास बी। और फिर जो थर्ड क्लास थी, क्लास सी, उसका वॉइड शो फंक्शन स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहा था, जस्ट सी आउट करवा रहा था चाइल्ड क्लास सी। इसमें आपने देखा कि किस तरह से एक वर्चुअल फंक्शन डिजाइन किया जा सकता है, और फिर उस वर्चुअल फंक्शन को आप किस तरह से चाइल्ड क्लासेस के अंदर या ड्राइव क्लासेस के अंदर किस तरह से उस फंक्शन को
उस virtual function को कैसे आप override कर सकते हैं या उसको किस तरह से आप redefine कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको ये प्रोग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये प्रोग्राम क्या वर्किंग कर रहा है, मैं दोबारा से एक दफा आपको बता देती हूँ। ये प्रोग्राम डिक्लेयर करवा रहा है 3 क्लासेस, क्लास ए, ये देख सकते हैं आप, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। 3 क्लासेस इसमें डिक्लेयर करवाई गई हैं। द क्लास ए इज द पेरेंट क्लास, ये वाली क्लास आप जो देख सकते हैं ये है पेरेंट क्लास, ठीक है। A class is the parent class, whereas classes B and C are child classes, ठीक है। Each class has a member function show, show के नाम से फंक्शन बनाया गया है हर क्लास के अंदर। The show function in parent class A is declared as virtual function. A क्लास के अंदर जो शो का फंक्शन बनाया गया है उसको डिक्लेयर किया गया है एज अ virtual function। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट क्लास के अंदर जो शो का फंक्शन बनाया गया है विद द कीवर्ड ऑफ virtual, virtual के कीवर्ड के साथ उसको डिक्लेयर किया गया है। ये क्या है, ये virtual फंक्शन कहलाता है। और फिर द चाइल्ड क्लासेस बी एंड सी ओवरराइड द मेंबर फंक्शन। अब ये जो क्लास बी और क्लास सी है, इन दोनों ने इसी फंक्शन को ओवरराइड किया है। फंक्शन नेम सेम रखा गया है लेकिन उसकी सी और स्टेटमेंट चेंज कर दी गई। द प्रोग्राम डिक्लेयर्स वन ऑब्जेक्ट ऑफ ईच क्लास। इस प्रोग्राम के अंदर फिर आपने डिक्लेयर किया वन ऑब्जेक्ट ऑफ ईच क्लास। मेन फंक्शन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी एंड सी, इन तीनों फंक्शंस के लिए ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए गए। द प्रोग्राम डिक्लेयर्स वन ऑब्जेक्ट ऑफ ईच क्लास। इट आल्सो डिक्लेयर्स अ पॉइंटर ऑफ क्लास ए, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंटर आप देख सकते हैं। इट आल्सो डिक्लेयर्स अ पॉइंटर ऑफ क्लास ए। द एड्रेस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन पॉइंटर एंड शो फंक्शन इज कॉल्ड। अब हुआ क्या है कि ए क्लास का पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर किया गया। फिर द एड्रेस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है उसको स्टोर किया गया है इन पॉइंटर एंड शो फंक्शन इज कॉल्ड, और फिर उस फंक्शन को कॉल किया गया है। आप देख सकते हैं ये दो स्टेटमेंट्स लिखी गई ऑब्जेक्ट 1 के लिए, ये दो स्टेटमेंट्स लिखी गई ऑब्जेक्ट 2 का शो फंक्शन कॉल करने के लिए, और ये दो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं ऑब्जेक्ट 3 का फंक्शन कॉल करने के लिए। आप देख सकते हो ये दो स्टेटमेंट्स, उसके बाद फिर ये नीचे वाली दोनों सेम है, जस्ट ऑब्जेक्ट 1 की जगह ऑब्जेक्ट 2 कर दिया गया है। ये दोनों सेम है स्टेटमेंट्स, ये देखिए। इसी तरह से ये नीचे वाली दो स्टेटमेंट्स भी सेम हैं इनके साथ, बस चेंज कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट 2 की जगह ऑब्जेक्ट 3 कर दिया गया। Each time the show function is called, the corresponding function is executed. हर दफा corresponding function execute होता है क्योंकि इसमें हमने object and pointer का यूज किया। The reason is that when a member function is declared as virtual in parent class and is called with pointer, the compiler checks the type of object referred by the pointer, ठीक है। It executes the member function according to the type of object, not type of pointer. The type of pointer in each call is different, so the compiler executes different function each time. क्योंकि हर दफा पॉइंटर की टाइप चेंज हो जाती है। आप देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 आ गया। मैं दोबारा से ये स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। द कंपाइलर चेक्स द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये देखें ये टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही है ना, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3।
कंपाइलर क्या करता है, हर दफा रीड करता है या चेक करता है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट रेफर्ड बाय द पॉइंटर, जो कि पॉइंटर ने उसे ऑब्जेक्ट रेफर किया होता है. कंपाइलर चेक्स द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट referred by the pointer. It executes the member function according to the type of object, not type of pointer. तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम वर्किंग कर रहा है. इसमें आपने आज देखा कि किस तरह से वर्चुअल फंक्शन को डिजाइन किया जा सकता है. देन फिर आप उसको किस तरह से कॉल कर सकते हो ड्राइव्ड क्लासेस के फंक्शंस को पॉइंटर एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हुए.